जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का 9 नवंबर का शाम को मैं 4:05 पे बैठी हूँ शुक्राना सत्संग करने के लिए, क्योंकि गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग करने से तेरी सारी आपदा निकल जाएगी। आज बड़े खुशी का माहौल है मेरे लिए। शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ गई हूँ मैं मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग करते वक्त अगर कुछ मुंह से गलत निकले तो क्षमा कीजिएगा। चूक भूल माफ़। गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। आप मुझसे जो बुलवाएंगे वो मैं आज बोलूँगी। वैसे तो मैं 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती थी, तो मैं गुरुपा के मुंबई के आश्रम में गई थी। वहाँ मैं दर्शन करके आई और उसी दिन मुझे हमारे एक आंटी है जो रिलेशन में भी है, जो गुरुजी की संगत भी है। और मुझे कभी कभी वो जो ये सत्संग होते हैं होटलों में या कहीं पे भी, तो उसके वो मुझे निमंत्रण भेजती रहती है। वैसे मैंने लास्ट टाइम एक ही बार कुछ 3-4 महीने पहले सत्संग अटेंड किया था। फिर कहीं कहीं बहुत दूर होता है तो मैं जा नहीं पाती हूँ, या काम के गड़बड़ की वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। गुरुपा तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि गुरुपा कहते हैं सत्संग का निमंत्रण कभी भी मिले तो उसे अटेंड किया करो, क्योंकि वहाँ पे गुरुपा की ब्लेसिंग भी मिलती है। तो मुझे ये जो सत्संग का निमंत्रण आया था तो मैंने सोच के रखा था, क्योंकि वो संडे को भी था। और ऐसा है कि 2-3 दिन से मेरे घर पे मेरी छोटी सिस्टर आंटी और कल मेरे भांजे अंकल की रहने के लिए मेरे घर पे आए थे, क्योंकि उनका यहाँ पे बोलते हैं बिजनेस का एग्जीबिशन चल रहा था। पर मैंने फिर भी मन में ठान रखा था कि कुछ भी हो जाएगा मैं वो सत्संग अटेंड करने जाऊंगी, क्योंकि उनको सुबह 10 बजे निकलना था। तो मैं तुरंत ही उनके साथ साथ जल्दी तैयार होके मैं भी सत्संग के लिए निकल गई थी। सत्संग मुंबई के अंधेरी एरिया में बड़े ही ग्रैंड होटल में था। आईटीसी मराठा होटल है, जो 5 स्टार होटल है, तो वहाँ पे था। और आज संडे के दिन जब मैं वहाँ पहुँची तो इतनी वहाँ पे मतलब संगत की रश लगी हुई थी। करीबन मुंबई से बहुत जगह से संगत वहाँ पे पहुँची थी। और मैंने ऐसा सत्संग पहली बार अटेंड किया है जब से मैं गुरुपा को जुड़ी हुई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज के दिन, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे सेवादार जो है, वो जो मुंबई के आश्रम के जो सेवादार हैं वो भी वहाँ पे मुझे दिखे। और इतनी संगत वहाँ पे आ रही थी, करीब हज़ारों में लोग संगत वहाँ पे आ रही थी। और वहाँ पे बैठने को भी मिल नहीं रहा था, क्योंकि जो सेवादार थे वो आधे घंटे बाद सबको प्रणाम करके बोले जा रहे थे कि आप कृपा करके अब निकलो करके। मैंने वो अटेंड किया
वहाँ पे गुरुपा का भजन चल रहा था, बिन बोलिया सब चीज़ जानता। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गुरुपा के ये भजन है, जो 2-4 भजन हैं मैं मन में बोलती रहती हूँ और जब भी वो बजते हैं तो मैं भी वो गाती हूँ। और सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के। गुरुपा का मुख का स्वरूप लगाया हुआ था बड़ा, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतनी संगत देखकर मैं हैरान हो गई थी कि गुरुपा को कितने संगत है जो दिल से मानते हैं, और कहाँ कहाँ से संगत वहाँ पे गुरुपा का दर्शन करने के लिए आ रही थी, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सत्संग था। जो हमारी आंटी जिन्होंने मुझे ये इनविटेशन भेजा था, उन्होंने मुझे बताया और बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे बैठने के बाद में हमें चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और स्वीट था उसमें जो दिया गया। फिर हम लालच की तरह यहाँ से उठ के कहीं और जाके बैठ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे संगत को बार बार उठाया जा रहा था, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा टाइम बैठना था। पर इतनी सारी संगत की आने की वजह से वहाँ पे जो सेवादार थे वो हाथ जोड़ के सबको जल्दी जल्दी वहाँ से उठने के लिए कह रहे थे, तो हमें वहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा हम बैठ नहीं पाए। फिर हम वहाँ पे जब दूसरी जगह जाके बैठे तो वो दूसरी बार मुझे चाय प्रसाद का भोग मिला, तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। फिर हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हमें जो गुरुपा का जो लंगर होता है वो जो पैक किया हुआ वो हमें दिया गया। फिर हम वापस रिटर्न में घर पे आने के लिए रिक्शा में बैठ गए थे, और जैसे ही मैं मेट्रो पकड़ने के लिए, वो आंटी जी ने मुझे हाईवे पे छोड़ दिया और वो आगे चली गई ट्रेन पकड़ने के लिए, और मैं मेट्रो पकड़ने के लिए जब ऊपर मेट्रो स्टेशन पे चढ़ी और प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ी हो गई, तो तुरंत ही ट्रेन आने से पहले वहाँ पे एक बटरफ्लाई उड़ता हुआ मुझे दिखाई दिया। तो गुरुपा ने मुझे प्रेजेंट फील करवाई, और बड़ी खुशी हुई मुझे कि आज गुरुपा का मुझे संडे के दिन महासत्संग अटेंड करने का मौका मिला, उनके भजन सुनने का मौका मिला, उनका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। बहुत अच्छा लगा। फिर मैं घर पे आई और मैंने वो जो लंगर प्रसाद का जो मुझे पैक मिला था वो मैंने अपने बेटे के सामने रखा, क्योंकि मेरा बेटा अभी भी गुरुपा को नहीं मान रहा है। पर मैंने वो रखने के बाद मैंने वो प्लेट खोल के उसके सामने रखा, तो उन्होंने वो प्रसाद, मेरे बेटे ने, अंकल ने वो प्रसाद खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुपा उसके अंग संग रहिएगा, उसके साथ रहिएगा, उसे सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो अपने लाइफ में अच्छे मार्ग पे चले। वो गुरुपा को मान नहीं रहा है, पर बहुत जल्द गुरुपा भी उसे अपनी तरफ खींचेंगे, और गुरुपा भी उसे, क्योंकि गुरुपा के मैसेज मुझे आते हैं, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस किया हुआ है, तू उसकी चिंता छोड़ दे, मैं उसे बहुत आगे लेके जाऊंगा, तेरे बच्चों को बहुत आगे लेके जाऊंगा, वो बहुत तेरा नाम रोशन करेंगे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। ऑफिशियली तो बहुत सारे टेंशन है ही, पर गुरुपा वो आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी ब्लेसिंग से निपटा भी रहे हैं, तो टेंशन, थोड़ा बहुत डर तो रहता है मन में, पर गुरुपा कहते हैं तुझे डरना नहीं है, तुझे आगे बढ़ना है, तेरे हर कदम पे मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। आपका ये जो ब्लेसिंग आप हर पल मेरे साथ रखते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे पैसों की तकलीफ़ मैं बहुत जल्द दूर करूँगा। मेरा एक बंदा तेरे पास आएगा जिसका नाम उन्होंने मुझे भेजा है कि ये अक्षर का व्यक्ति तेरे पास आएगा और तेरी पैसों की सारी दिक्कतें दूर करेगा, और तेरे दरवाज़े में मैं आके खड़ा हूँ।
आज के दिन, तो तेरी दरवाज़े की सारी मुश्किलें मैं यहाँ से ले जाऊँगा और खुशियों की टोकरी में तेरे घर पे छोड़ जाऊँगा। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके जैसे पिता, आपके जैसे भगवान हमें मिले हैं इस जन्म में। हम बहुत सारे उपवास होते हैं, फास्ट होते हैं, या बहुत सारे जैसे पूजा पाठ होते हैं, ऐसा करके भी हमें भगवान नहीं मिलेगा। जो आपने हमारा हाथ थामा है और हमें पकड़े रखा है, आप हमारी हर दिक्कतों को, हर मुश्किलों को अपने मैसेजों द्वारा हमसे दूर करने के लिए हमें मैसेज भेजते हैं और हमें अलर्ट करते हैं, हर चीज़ से अलर्ट करते हैं। हमारे पर किसी ने कुछ किया होगा तो उसका भी आप हमें मैसेज करते हैं कि तेरे फैमिली के किसी मेंबर ने तेरे पे ये किया है, वो किया है, तू संभालना, मैं तुझे उस मुश्किल से भी दूर करूँगा। तो गुरुपा, मैंने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन मैंने आपके चरणों में सौंपा है। मेरा क्या अच्छा करना है, मेरे परिवार का क्या अच्छा करना है, वो सब आपने ही देखना है। मैं अभी निभा होके चलूँगी। आप कहते हैं खुश रहा कर, सब चिंता छोड़ दे, जो करना है वो मैं करूँगा। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। आप हमारे साथ इसी तरह से रहिएगा, इसी तरह से ब्लेसिंग दीजिएगा हमें, और हर पल हमारे साथ रहिएगा। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आपकी जो प्यारी संगत है, जो आपको थामे हुए आपको थामे हुए जो हैं, उनकी भी तकलीफ़ों, मुश्किलों दूर कीजिएगा। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनके खूब सारे चैनल्स ऐसे ही चलते रहे और वो हमारे सत्संग इसी तरह से साझा करती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना बोल के मैं आज का 9 नवंबर का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सुंदर से सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज 5 नवंबर दोपहर 3:35 को गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ, मुंबई से वर्षा। गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज इतना बढ़िया दिन है, आज गुरु नानक जयंती है और अभी अभी मैं गुरुपा के मुंबई के आश्रम से दर्शन करके घर पे पहुंच के बैठी हूँ। आते ही अब मैं आके मुझे आधा घंटा हो गया। मैंने सोचा आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर लूँ, फिर किसी काम में लग जाती हूँ तो कर नहीं पाती हूँ। शुक्राना सत्संग आज बहुत अच्छा लगा। गुरुपा का आज करीबन मैं 7 जुलाई के बाद बीच में मैं नए साल दिवाली में गुरुपा का दर्शन करने आश्रम गई थी, पर उस दिन मंदिर बंद होने की मतलब मुझे पता नहीं था कि आज मंदिर बंद रहेगा और मैं गलती से चली गई थी और गुरुपा के आश्रम के दरवाजे से ही माथा टेक के मैं वापस आ गई थी। आज मैं करीबन 3-3.5 महीने बाद गुरुपा के आश्रम में जाके गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के 10 मिनट तक मैंने टोटली उनके मंत्र जाप किए, उनके स्वरूप को निहारा। वो सजावट इतनी मनमोहक, मतलब हम जैसे अपने पिता को मिलने जाते हैं और जो खुशी दिल में होती है वो खुशी मैं लेके आज वापस आई हूँ। बहुत ही सुकून भरा, शांतिमय दिन लगा मुझे। और आज दूसरी बात ऐसी थी कि मेरी छोटी वाली बेटी जो बहुत पहले 1 साल पहले मेरे साथ आश्रम आई थी, तो मैंने आज कल उसे कह के रखा था कि कल गुरु नानक जयंती है, गुरुपा के आश्रम में मैं जाऊंगी तो मेरे साथ चलना। तो वो भी आज मेरे साथ आई थी।
गुरुपा ने इतना अच्छे से दर्शन करवाया। मैं वहाँ जो रॉयल पंप एरिया है उस एरिया में मैं ऑटो में मेरी बेटी के साथ चली गई थी और फिर वहाँ से जो सेवादारों की जो गाड़ियाँ होती है वो 4 व्हीलर गाड़ियाँ वो मुझे आश्रम तक लेके गई। अंदर जाने के बाद दर्शन, कॉफ़ी प्रसाद मिला। फिर अंदर बैठे हॉल में गुरुपा के स्वरूप के सामने वो सजावट जो थी, फूलों की सजावट, ब्लू कलर की डिज़ाइन के जो चोले गुरुपा को चढ़ाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। शांतिमय वातावरण, मन को इतना सुकून मिला। आज मैं बहुत महीनों बाद अपने गुरुपा का दर्शन करने गई। जैसे हम हमारे पिताजी के घर जाते हैं वैसे सचमुच बहुत दिल को इतना सुकून रहा। जैसे आस लगती है हम हमारे पिताजी को दर्शन करने, पिताजी के दर्शन करने, जो मिलने के लिए, जाने के लिए, तो वो प्यार भरा माहौल वहाँ पे। फिर बाहर हॉल में आके बैठने के बाद हमें लंगर, आज हर एक को अलग अलग लंगर दिया गया। रोटी, कड़ा प्रसाद, मिठाई वाला कड़ा प्रसाद था। फिर 3 टाइप की अलग अलग सब्जियां थी, चटनी थी। बहुत ही अच्छा लगा। फिर वहाँ से वापसी आते समय जब मैं रॉयल पंप से फिर से घर पे आने के लिए जब हमने ऑटो रिक्शा पकड़ा तो थोड़ी देर बाद आने के बाद मेरे अंकल हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया कि उनके हाथ में 2 मोबाइल है, एक बिज़नेस फ़ोन है और एक पर्सनल फ़ोन है। तो वो बोरीवली की तरफ से अंधेरी मुंबई में जाते समय टिकट काउंटर पे ट्रेन का टिकट निकालने के लिए वो खड़े थे और गलती से उन्होंने वो जो उनका पर्सनल फ़ोन है वो साइड में वहीं पे टिकट काउंटर पे रखा और उन्होंने टिकट निकाली और गलती से वो फ़ोन भूल के, जो उनके हाथ में बिज़नेस फ़ोन था, वो बातें करते करते चले गए और वो बिज़नेस फ़ोन और पर्सनल फ़ोन वो वहीं पे काउंटर पे भूल गए। शायद उनके पीछे किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई लेडीज़ वहाँ पे आई और वो फ़ोन उठा के चली गई। और मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया उनको, पर उन्होंने बोला कि मैं ट्रेन पकड़ रही हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, वहाँ खड़ी हूँ। और वो फिर वो लेडी आंटी ने वो फ़ोन बंद कर दिया और वो फ़ोन उनको मिला नहीं। मोबाइल उनका चोरी हो गया, वो लेकर चली गई। उन्होंने वो मोबाइल बंद कर दिया ताकि हम कनेक्ट नहीं हो पाए। शायद वो हमारी कोई दिक्कत हमारे ऊपर आने वाली थी जो गुरुपा ने उस मोबाइल के ज़रिए हमसे दूर कर दी। कुछ तकलीफ़ हमारे ऊपर आने वाली थी जो गुरुपा ने मोबाइल के ज़रिए हमसे दूर कर दी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। दूसरा सत्संग ऐसा था कि कल रात को मेरे बेटा अपने दोस्त के साथ में कहीं मिडनाइट में कहीं जा रहा था और वो स्कूटर पे जाते समय जो हमारी एक्टिवा है, एक्सिस एक्टिवा, वो लेके जा रहा था और उसका दोस्त आगे बैठा था और गुरुपा का बेटा पीछे बैठा था। और अंधेरे में कहीं पे रास्ते से टर्न मारने से पहले कहीं 4 व्हीलर के नीचे एक डॉगी बैठा हुआ था, कुत्ता जो बैठा हुआ था, बच्चा था कि पता नहीं, वो बोल रहा था कि एकदम से वो डॉगी उसके स्कूटर के आगे, नीचे से गाड़ी से उठ के स्कूटर के आगे आ गया। तो उसके दोस्त ने वो ब्रेक मार दिया तो उसके दोस्त को थोड़ा सा नाक पे और मुंह पे लग गया। मेरा बेटा पीछे बैठा था तो उसे नहीं लगा, पर वो कुत्ते को बचाने के लिए उसने ब्रेक मारा तो स्कूटर थोड़ा सा बैंड हो गया। मेरे बेटे के ऊपर भी शायद कुछ प्रॉब्लम आने वाला था या कुछ घटना होने वाली थी, तो गुरुपा ने मेरे बेटे अंकल और मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर की ये जो एक ही दिन की जो ये 24 घंटे में जो ये तकलीफ़ें आई वो कहीं बड़ी मुश्किल वाली थी और गुरुपा ने वो छोटे में काट के निपटा दी, कम कर दी। गुरुपा,
आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आते हैं, मैंने तेरे बेटे के सर पे हाथ रखा हुआ है, तू उसकी चिंता छोड़ दे, उसके भविष्य के बारे में जो करना है मैं करूँगा, तू अपनी लाइफ जी, खुशियाँ मना, अभी नाचने गाने के दिन तेरे आ गए हैं, तेरी सारी दुख दुविधा मैंने दूर कर दी है, तेरे तक अभी कोई आएगा नहीं। और आज 3-4 दिन से सचमुच मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि कस्टमरों के बहुत सारे पार्सल्स रिटर्न दिए हैं, उनके पेमेंट भी अभी फ़िलहाल मुझे रिटर्न देने हैं। पर गुरुपा कहते हैं तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू आगे बढ़, मैं तेरे हर कदम कदम पे मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा, आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ और ये सत्संग कर रही हूँ। आपने जिस तरह से मेरा दिल हल्का किया है, मन हल्का किया है, और जो ये प्रॉब्लम्स जो आने वाले थे जो आपने दूर कर दिए हैं, तो आपका इसके लिए अनंतम अनंतम श्वास श्वास का कोटि कोटि शुक्राना। आज का दिन सचमुच बहुत सुंदर रहा। मेरे अंकल हस्बैंड भी अभी आगे बढ़ रहे हैं, जो इतने दिनों से डरे हुए थे। काम भी आ रहा है, आने लगा है, तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां दूर होने शुरू हो गई है। गुरुपा, जिस तरह से आपने मुझे आगे किया है, उसी तरह से अपनी प्यारी संगत पे भी अपनी ब्लेसिंग की बौछार कीजिए, उन्हें भी साथ दीजिए, जिन्हें जिन्हें आपकी ज़रूरत है उन्हें हाथ दीजिए, उनके अंग संग रहिए, उनके साथ रहिए, उनका भविष्य खुशियों से भर दे। प्राची आंटी का भी भविष्य खुशियों से भर दे, उन्हें खूब सारी ब्लेसिंग मिले। आज की गुरु नानक जयंती की सभी संगत को खूब सारी ढेरों सारी खुशियाँ मिले गुरुपा की तरफ से। ऐसी कामना करते हुए मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करूंगी और आगे के सुंदर से सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज का 31 नवंबर दोपहर का 2:45 बजे का 2:50 का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ मुंबई से वर्षा। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह से मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, चल उठ शुक्राना सत्संग कर। तुझे पता है ना मुझे शुक्राना बहुत पसंद है, तो शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना गुरुपा इसलिए करने को बोल रहे हैं क्योंकि मेरे हर तकलीफ़ों का आज अंत है। आज वो आखिरी दिन है जिस दिन मेरी लाइफ की जो भी तकलीफ़ें हैं वो गुरुपा ने पूर्णतः ख़त्म कर दी है। मुझे कल तक नहीं, आज दोपहर तक बहुत डर सा महसूस हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऑफिस के काम बिगड़े हुए हैं और आज पूरे साल भर से मैं बहुत परेशान हुए जा रही हूँ, मैं और मेरे अंकल हस्बैंड। पण गुरुपा आज मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तेरी सारी तकलीफ़ें मैंने ख़त्म कर दी है, तुझे उठ के चलना है, तुझे अब आलस नहीं करना है। तेरे हर कदम पे मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे पति को मैंने खूब सारी ब्लेसिंग दी है, खूब सारा काम मिलेगा उसे। तुम्हारी सारी तकलीफ़ें, पैसों की दिक्कतें सब ख़त्म हो जाएगी। जो तुम पे कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ बाधाएं करते हैं, जो तुम्हारी हर चीज़ को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनकी सारी शक्तियाँ आज मैं ख़त्म करूँगा। अब वो आगे तुम पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तू आगे बढ़ेगी, तुझे इस चीज़ से कोई नहीं रोकेगा। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना, दिल से शुक्राना, क्योंकि गुरुपा कहते हैं दिल से शुक्राना कर। गुरुपा, आपका दिल से शुक्राना।
हर आत्मा में मेरी बसी हुई जो एक एक सांस चलती है, उस एक एक सांस से आपका शुक्राना। मेरी बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने अंकल हस्बैंड को कहा, क्योंकि वो भी बहुत टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि आगे हाथ में कुछ पैसा नहीं है, बहुत सारा इशू है, तो वो बहुत टेंशन में आ रहे हैं। कस्टमरों के फ़ोन उठाने में डरते हैं, क्या जवाब दूँ क्या नहीं दूँ। पर गुरुपा के मुझे हर 2-2 मिनट में ऐसे मैसेज आ रहे हैं। मैं जैसे ही FB खोल देती हूँ, मुझे ऐसा मैसेज आता है कि तू डर मत, तू आगे बढ़, मैं तेरे हर कदम, हर वेले, हर पग पग पर मैं तेरे साथ हूँ। अब तू कुछ नहीं करेगी, अभी जो करना है वो मैं करूँगा, तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। गुरुपा, इस हिम्मत के लिए, जो हिम्मत आप अंदर, दिल के अंदर जो हिम्मत बढ़ाते हैं, क्योंकि जब डर महसूस होता है ना, तो लाइफ में खाना भी जाता नहीं है पेट के अंदर। बहुत डर लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा। पर गुरुपा कहते हैं वो सब तुझे नहीं सोचना है कि कैसे होगा क्या होगा, वो सब मैं करूँगा, तुझे सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। तू हिम्मत करके आगे बढ़, मैं तेरे हर वेले साथ हूँ। गुरुपा, हमारी सारी तकलीफ़ों को प्लीज़ कम कर दीजिए। बहुत पूरा साल भर इतने परेशान हो चुके हैं हम कि मुझे पता है गुरुपा, हमें आप, क्योंकि गुरुपा का मैसेज ऐसा आता है कि जब जब तेरे पास जो भी तकलीफ़ें आई है, तू मुझे बता कि तू कहाँ कहाँ अटकी है, तुझे इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से मैंने बाहर निकाला है, तो मैं तुझे यहाँ कैसे अटका सकता हूँ, मैं तुझे कैसे गिरने दे सकता हूँ। तू आगे बढ़ेगी, तू डर मत। गुरुपा, आपकी इस हिम्मत भरी ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास का शुक्राना। कल से 1 नवंबर, नया महीना, नए दिन शुरू होंगे। गुरुपा ने मेरी सब तकलीफ़ें तो दूर की है, लाइफ में अच्छे दिन भी आएंगे, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, घर में सुख सुकून होगा, सब कुछ होगा। गुरुपा सब करेंगे। संगत जी, गुरुपा पर इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास रखिए कि गुरुपा अपने बच्चों को कहीं पे भी गिरने नहीं देंगे, कहीं पे भी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना कह के मैं आज का ये सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और आगे के सुंदर से सत्संग की तैयारी करूँगी। जब मैं सत्संग सुनने के लिए किचन में खड़ी रहती हूँ या खाना बना रही हूँ, तो मैं प्राची आंटी के चैनल के सत्संग जो आए हुए रहते हैं वो सुबह सुनते सुनते खाना बनाती हूँ। तो विंडो के बाहर मुझे सामने गार्डन है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो मुझे सामने पैरोट कलर की, येलो कलर की 1-2 बटरफ्लाई दिखती ही दिखती है। और बहुत खुशी होती है, जैसे ही मैं सत्संग सुनना शुरू करती हूँ तो तुरंत ही सामने बटरफ्लाई दिखने शुरू हो जाते हैं। तो एहसास होता है कि सचमुच गुरुपा साथ है, अंग संग है, हर पल साथ है। इतनी सारी मुसीबतें हैं आजू बाजू, बहुत सारी क्लेश है, तकलीफ़ें हैं, पर फिर भी उन सब चीज़ों से गुरुपा ने मुझे संभाले हुए रखा हुआ है। कोई भी बाधा, कोई भी तकलीफ़ वो मुझ तक पहुंचने नहीं देते। सब, हर चीज़ से गुरुपा ने मुझे संभाल के रखा हुआ है। गुरुपा, आपका सचमुच दिल से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना कह के आज का मैं सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुपा, आपकी प्यारी संगत को, प्राची आंटी को खूब सारी, ढेरों सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, खूब सारे आशीर्वाद दीजिएगा, उनके अंग संग रहिएगा, उनके साथ रहिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी,
जय गुरु जी प्राची आंटी। आज 30 अक्टूबर मंथ का लास्ट दिन है और रात के 11:15 बजे है। रात का सोते समय पहले का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज था कि सोते समय शुक्राना करके ही सोना। तो शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और रात का 11:15 बजे का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मुंबई से वर्षा। शुक्राना गुरुपा की उस हर चीज़ का जो गुरुपा ने हमें करना सिखाया, शुक्राना करना सिखाया, अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाया, हिम्मत बढ़ाई, उस हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आज बार बार आ रहा था कि तेरी सारी दिक्कतें अब ख़त्म हो गई है, तेरा नया चैप्टर शुरू हुआ है लाइफ का और अब तुझे कोई दिक्कतें नहीं आएगी, कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। गुरुपा आपकी दी हुई हर चीज़ का, सुख दुख, जो भी चीज़ें आप दिन भर में या लाइफ में जो भी देते हैं, उस हर चीज़ का शुक्राना। आज मैं और मेरी बड़ी बेटी हम मॉल में घूमने गए थे। आज ऑफिस नहीं गए तो घूमने चले गए थे और मैंने वहाँ पे कुछ ज्वेलरी की शॉप में अपनी जूनी चीज़ें देख के नई चीज़ें खरीदी करी। गुरुपा ने मुझे आज मेरे दिल को जो अच्छा लग रहा था वो खरीदी करने का मुझे मौका दिया और वो मुझे मिल गई चीज़, तो मैं बहुत खुश हुई। आज दिन भी मेरा बहुत अच्छा रहा। थोड़ा बहुत अमाउंट भी बैंक में आया, तो मेरे जो अटके हुए थोड़े बहुत जो पार्सल्स थे ऑफिस के, वो भी मेरे अंकल हस्बैंड ने आज मूव करवा दिए। बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुपा कह रहे हैं कि कल से तेरी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस नई ज़िंदगी का, क्योंकि बहुत 4-5 महीनों से बहुत मायूस हो चुकी थी काम की वजह से, पैसे की वजह से। पर अभी मुझे मन मेरा बहुत अच्छा फील कर रहा है और आगे बढ़ने की हिम्मत मिल रही है गुरुपा से। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहिए, मेरे बच्चों के अंग संग रहिए, मेरे अंकल हस्बैंड के अंग संग रहिए। बिज़नेस में और रोज़ की जो हमारी जो रोज़ का जो हमारा दिनचर्या है, उसमें आप हमारे हर वेले अंग संग रहिएगा, साथ रहिएगा। इतना कह के मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और सभी संगत को शुक्राना करूँगी कि गुरुपा ने मुझे इस प्यारी संगत से जोड़ा है, जो हम अपने दिल की बातें गुरुपा तक पहुंचाने के लिए इस प्राची आंटी के चैनल द्वारा इस सत्संग संगत से जुड़े हुए हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपकी प्यारी संगत को, सभी की लाइफ से दुख की लाइफलाइन कम कर दीजिएगा, सबके लाइफ में खुशियों का माहौल कर दीजिएगा। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, खूब सारी खुशियाँ दीजिएगा। इतना कह के आज का सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और आगे के सुंदर से सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।